दोस्तों दोस्तों आप 20 साल के हैं या 30 साल के हैं या 40 साल के हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में ये 4 बदलाव लाते हैं तो आप अपने शरीर को बुढ़ापे से बचा सकते हैं। यानी जो शरीर में आप समय बुढ़ापे के लक्षण आते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आँखों की रोशनी कम होने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पे छाइयाँ, झुर्रियाँ होने लगती हैं। इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के समय में बीमारी होने की कोई उम्र नहीं है। पहले होता था कि 40 साल के बाद डायबिटीज होती थी, 60 साल के बाद बीपी बढ़ती थी, 60 साल के बाद अटैक आते थे। ये बड़ी-बड़ी बीमारियां पहले होती थी, लेकिन ये सारी बीमारियां अपना रूप बदल चुकी हैं। कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही हैं, क्योंकि आज के समय में हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, कुछ भी समय नहीं है। जब जो मिल जाए हम खा लेते हैं, जब समय मिल गया हम सो लेते हैं, चाहे दिन हुआ चाहे रात हुआ। तो दोस्तों इसे आपको बदलना होगा, इसे आपको बदलना होगा। अगर ये आप 4 बदलाव लाते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए, जिस दिन से आप अपने डेली रूटीन में, अपने ज़िंदगी में ये 4 बदलाव लाएँगे, उसी दिन से अगर आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ निरोग है, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं, तो जिस दिन से 4 बदलाव करेंगे, उस दिन से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप बीमार हैं और ये 4 बदलाव और ला रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, छोटी-बड़ी बीमारी, हर बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर है, चाहे वो आपको डायबिटीज़ है, चाहे आपको थायराइड से संबंधित कोई बीमारी है, चाहे आपको पेट रोग से संबंधित कोई बीमारी है जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, या आपको यहाँ तक कैंसर तक है। अगर ये आप 4 बदलाव कर रहे हैं, इन बीमारियों के लिए जो भी दवा आप प्रयोग कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी, डोज कम हो जाएगा। अगर आप इसे फिर आगे फॉलो करते हैं, यानी 6 महीने तक ये 4 बदलाव जारी रखते हैं, तो हो सकता है फिर उस दवा की मात्रा कम हो जाए। अगर इस बदलाव को अपने ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो दोस्तों आपको दवा छूट सकती है, आपको दवा छोड़ना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा और आपको दोस्तों किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हो कौन से 4 बदलाव हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइम एज़ मेडिसिन। दोस्तों समय जो है, अगर आप समय के अनुसार सब कुछ करते हैं, प्रकृति के समय के अनुसार, तो ये दोस्तों दवा के रूप में काम करेगी। तो क्या है टाइम एज मेडिसिन? दोस्तों आपको खाने में बदलाव करना है। पहला बदलाव जो करना वो आपको अपने खाने में करना है। खाने का बदलाव क्या है? रात के खाने में करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। खाने के तौर पे नहीं करना है, पीने के तौर पे सिर्फ़ पानी ले सकते हैं, दूध भी नहीं लेना है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद जो कुछ हम खाते हैं, यही खाना अगर हम दिन में खा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। वही दिन वाला खाना अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाते हैं, तो यह खाना को पचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। और आज के समय में लोग खाना कब खा रहे हैं? लोग रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खा रहे हैं। अब 1 बजे से तक खाना खाओगे तो 7-8 बजे सुबह तक वो पचेगा और सो रहे हो आप, सोते समय खा रहे हो। तो दोस्तों इसीलिए रात के समय में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ जान लीजिए पहला बदलाव करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। इसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। अब 9-10 बजे तक आप जब सोने चले जाएँगे तो आपको गहरी नींद आएगी और अच्छे से आप सो जाएँगे। रात के समय जो भी बीमारियाँ होती हैं आपको कभी नहीं होगी।
प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देख सकते हैं। उसके बाद जब आप जल्दी सो गए तो आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद दूसरा बदलाव करना है। दोस्तों उठने के बाद दूसरा बदलाव क्या करना है, आपको जल्दी उठना है, यानी गर्मी का सीजन है तो 4 से 5 बजे के बीच में, ठंडी का सीजन है तो 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाइए। उठने के बाद 2 घंटे का डेली समय निकालना है और इस 2 घंटे के समय में आपको 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक, इस 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे दौड़ लगा के चाहे जैसे। और ये सब कहाँ करना है, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करेंगे, क्योंकि हमें मिट्टी से भी जुड़ना चाहिए। मिट्टी से हमें अर्थ मिलता है और हमारा शरीर दोस्तों एक प्रकार का क्या है, मिट्टी से बना हुआ शरीर है, तो हमें जुड़ना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति और 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इसके बाद दोस्तों वहीं पे आप कुछ और योगा कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, धनुष आसन, कई सारे आसन होते हैं जो आप कर सकते हो, वो सब करिए। ये डेली 2 घंटे करना। पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के पहले। दूसरा बदलाव करना है, रोज डेली 2 घंटे का समय निकालना है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए, या जिम जाइए, कुछ भी करिए। तीसरा बदलाव आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। सुबह 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे आप जीरा पानी, अदरक पानी, नींबू पानी, कुछ भी आप पी सकते हैं, आंवले का रस पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। लेकिन खाने के तौर पे 9 बजे के पहले नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य डूबने के 2 घंटे के बाद ही हमारा पाचन तंत्र फो के उठता है। कहा जाए सोता रहता है, उसके बाद ही उठता है। तो 2 घंटे सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद ही हमें खाना है। तो 9 बजे के बाद ही आप खाएंगे। तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में हो सके तो आप बीन्स रात में भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, कोई मौसमी फल खा सकते हैं, या 1 प्लेट सलाद खा सकते हैं। 9 बजे के बाद, 9 से 12 बजे के बीच में। इसके बाद 12 से 1 बजे के बीच में आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। इसके बाद दिन में आप मौसमी कोई भी चीज़ खा सकते हैं। इस तरह से आपका एक तीसरा बदलाव हो गया। चौथा बदलाव जो आपको करना है, इसे बड़े कड़ाई के साथ करना है। चौथे बदलाव में दोस्तों आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो किससे बनाई जाती है? अगर मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर लाल मिर्च या अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसे हमें कभी नहीं लेना है। यानी कि सीधे तौर पे रिफाइन किया गया तेल, मैदा, चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे वो डिब्बा में हो, चाहे पैकेट में हो, हमें नहीं खाना है। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाता है। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। कुल मिला जुला के हमें अपने घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। आपका खाना जो होगा 70% नेचुरल चीजों पे आधारित होगा। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, मोटे अनाज का सेवन करें। ऐसा करने से आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे और असमय बुढ़ापे के शिकार नहीं होंगे।